हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका डॉक्टर काउंसलिंग नीट पे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान स्टेट काउंसलिंग में अपग्रेडेशन के बारे में। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया था कि सर अपग्रेडेशन की क्या प्रोसेस होती है, उस पर डिटेल में समझाइए। तो ये वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि राजस्थान में अपग्रेडेशन की प्रोसेस क्या है, क्या आपको करना होता है, क्या आपको नहीं करना होता है। तो देखो राउंड 1 में जिन बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है उन्होंने क्या है अपग्रेड के लिए जाना है राउंड 2 में। तो देखो राजस्थान में कोई भी अपग्रेड के लिए आपको फॉर्म नहीं फिल करवाया गया है, कोई भी फॉर्म आपको फिल नहीं करवाया गया है वहाँ पे टेबल के ऊपर, ना आपको कुछ बोला गया है। उन्होंने बोला है कि डायरेक्ट ऑनलाइन होने वाला है। तो ये बात बिल्कुल सही है, अदर स्टेट की तरह नहीं होता है राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर अपग्रेडेशन ऑटोमेटिक होता है, बस आपको चॉइस फिलिंग करनी है, आपको डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करनी होती है। आपको डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करनी है राउंड 2 के अंदर। यानी किसी बच्चे को कोटा मिल गया, उसने कोटा में जाके राउंड 1 में रिपोर्ट करवा दिया। कहाँ पे? एसएमएस में, एसएमएस मेडिकल कॉलेज में जो कोटा की टेबल थी उस पे जाके उसने ज्वाइन करके आ गया, सारे डॉक्यूमेंट जमा करा के आ गया। अब सेकेंड राउंड में उस बच्चे को क्या करना है, उसको कोटा से ऊपर की चॉइस भरनी है, कोटा से ऊपर जो उसको चाहिए। आलतू फालतू चॉइसेस नहीं भरनी है। हर राउंड में फ्रेश चॉइस फिलिंग होती है। ऐसा नहीं है कि आपने पहले राउंड में भर रखी थी खुद ब खुद अपग्रेड हो जाएगी, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कोटा से ऊपर की चॉइस भरनी पड़ेगी जो आप कोटा से ज़्यादा प्रीफर करना चाहते हो। आप चेंज भी कर सकते हो। राउंड 1 में आपने कोटा 8वें नंबर पर रखा था, 8वीं चॉइस आपको अलॉट हुई है, तो राउंड 2 में हो सकता है कि आपको ऊपर वाली कॉलेजें कुछ नहीं लेनी हो, आपको 3-4 ही भरनी हो, तो 3-4 प्रीफर कर सकते हो कोटा से ऊपर। तो जो आपको कोटा से बेटर लगे वही आपको फिल करनी है। राउंड 2 की चॉइस फिलिंग करते टाइम पे आपको वहाँ पे आ जाएगा कि अलॉटेड कॉलेज आपकी कोटा है, वो ऐसे मार्क करके आ जाएगी। फिर उससे ऊपर आपको चॉइसेस लगा देनी है, जो भी आप चॉइस आप भरना चाहते हो। फिर राउंड 2 में आपको मिल गई, मान लो अजमेर, आपने भरी थी कॉलेजेस, उसमें से आपको अजमेर मिल गई। अब क्या करना है, आपको वापस से एसएमएस में जाना है रिपोर्टिंग करने। क्या क्या लेके जाना है, डॉक्यूमेंट तो आपके सारे जमा है। एक तो आपको अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है राउंड 2 का। एक आपको जो फीस रिसिप्ट है वो आपको लेके जानी है, फीस रिसिप्ट है जो आपने फीस जमा कराई है उसकी रिसिप्ट ले जानी है। और एक अपना आईडी कार्ड ले जाना है, आधार कार्ड। बस ये 3 चीज़ें आपको ले जानी होती हैं। इसी से आपकी रिपोर्टिंग दोबारा हो जाएगी एसएमएस के अंदर। एसएमएस में आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी और आप अजमेर की टेबल पे अपने डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। वैसे आपको नहीं लाने, कोटा की टेबल से वो मंगवा लेंगे, अजमेर की टेबल पे आपके डायरेक्टली डॉक्यूमेंट, और अजमेर में आपकी रिपोर्टिंग हो गई। ऐसे ही राउंड 3 में होगा। राउंड 3 में मान लो आरएनटी मिल गई आपको, तो आरएनटी की टेबल पे जाके वही आपको राउंड 3 का अलॉटमेंट लेटर, फीस रिसिप्ट और आईडी कार्ड ले जानी है। वो खुद ब खुद अजमेर से आरएनटी की टेबल पे शिफ्ट कर देंगे। तो राजस्थान में अपग्रेडेशन ऑटोमेटिक होता है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ चॉइस फिलिंग करने की जरूरत होती है। कोई आपको फॉर्म नहीं भरना, कोई आपको ऑनलाइन फॉर्मेलिटी नहीं करनी, कोई आपको उनको बताना नहीं है कॉलेज वालों को अपग्रेड करना है कि नहीं करना, कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करनी होती है। फिर कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर राउंड 1 के अंदर हमको कॉलेज मिली है कोटा। अब कोटा वालों ने हमको बोला है कि 5 सितंबर को आओ, आपके बाकी फॉर्मेलिटी पूरी कराओ और क्लासेस लो, तुम्हारी क्लासेस शुरू हो रही है। लेकिन सर हमको तो अजमेर चाहिए, हमको तो आरएनटी चाहिए, हमको तो कोटा चाहिए ही नहीं, तो हम कोटा में जाके क्लास क्यों ले? बिल्कुल सही बात है, आपको नहीं लेनी है क्लास, कोई ज़रूरी नहीं है फॉर्मेलिटी करना। कॉलेज वाले आपको डरा रहे हैं कि एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। एडमिशन कैंसिल नहीं होता है, एडमिशन आपका कोटा में हो चुका है, अपग्रेड कराओगे तो आरएनटी अजमेर में भी हो जाएगा। आपको कोई भी क्लासें लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपका राउंड 2-3 में आपका अपग्रेड होता है कॉलेज, और आपको अपग्रेडेड कॉलेज मिलती है, यानी कि मान लो कोटा से आप अजमेर अपग्रेड कराए और अजमेर से आप आरएनटी अपग्रेड कराए। आरएनटी में क्लास लेनी है आपको, मान लो 6 तारीख को, 6 अक्टूबर को आपने राउंड 3 हुआ था, थर्ड राउंड में आपको जो कॉलेज अलॉट हो उसको तुरंत एसएमएस में रिपोर्ट करवाना। रिपोर्ट करवा के नेक्स्ट डे ही आप कॉलेज पहुंच जाना, क्योंकि वो कॉलेज आपकी फ़ाइनल हो गई। तो ये राजस्थान में अपग्रेडेशन की मैंने सारी प्रोसेस आपको बताई है कि कुछ भी नहीं करना आपको। तो अभी 5 सितंबर को जाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी,
मेडिकल अगर आपको करवा के आना है, काफ़ी बच्चों को डर लग रहा है कि सर मेडिकल करवाने के लिए बोल रहे हैं, तो जाके मेडिकल करवा के आ सकते हो, क्लासें वगैरह ना लो तो चलेगा। अगर किसी को है कि चलो कन्वीनियंस है, पास में ही कॉलेज है घर के, तो फिर जा सकते हो, क्लासें वगैरह ले लो, अप डाउन कर लो घर से, क्योंकि अटेंडेंस है ना वो आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है। अटेंडेंस मान लो कोटा में आपने क्लासें ली 20, फिर आपकी अपग्रेड होकर RNT आ गई, तो RNT में वो 20 क्लासें हैं ना वो आप शिफ्ट करवा सकते हो। आप एप्लीकेशन लिख के दे सकते हो, वो आपकी अटेंडेंस लगा के RNT में लगा देंगे वो आपकी अटेंडेंस, जिससे आपकी अटेंडेंस शॉर्ट नहीं होंगी बाद में। लेकिन ऐसा कोई इश्यू नहीं आता है, वो थर्ड राउंड से ही काउंट करते हैं। RNT वाले थर्ड राउंड से ही काउंट करेंगे, जो बच्चे थर्ड राउंड में आते हैं ना तो उनकी थर्ड राउंड से ही काउंट करते हैं, तो इतना इश्यू नहीं आता है शॉर्ट अटेंडेंस होने का। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 5 सितंबर को आपको ज्वाइन नहीं करना है, और अभी तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि 5 सितंबर से एकेडमिक सेशन नया शेड्यूल आने के बाद शिफ्ट हो गया है 22 सितंबर को, यानी 22 सितंबर से एकेडमिक सेशन शुरू होगा। 22 से पहले आपको कॉलेज नहीं जाना है, तो 22 से पहले आपका राउंड 2 हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। राउंड 2 वाली कॉलेज में भी जाओ तो जाओ, वरना राउंड 3 है, राउंड 3 में आप करवा सकते हो, राउंड 3 में आपका हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये मैंने सारा आपको बता दिया अपग्रेडेशन के बारे में। अगर आपको हमारी टीम से पेड काउंसलिंग लेनी है बेटर कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट के लिए, आपको कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट एकदम सूटेबल देंगे आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज दिलाएंगे जो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग होगा, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी काउंसलिंग के अंदर, आपको कॉलिंग सपोर्ट मिलेगा, आपको पूरी प्रोसेस समझाएंगे ताकि आपकी काउंसलिंग में कोई गलती ना हो, क्योंकि राउंड 2 एंड राउंड 3 बहुत ही क्रूशियल राउंड होता है, जरा सी गलती एडमिशन कैंसिल करवा सकती है। तो काउंसलिंग की प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। अगर आपको डॉक्टर काउंसलर की हेल्प चाहिए तो पेड काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोलमेंट करवा सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 6377385974 हमारे नंबर हैं, जिस पे आप व्हाट्सअप करके पेड काउंसलिंग प्लान परचेज कर सकते हैं, या आप हमारा डॉक्टर काउंसलर नाम से ऐप है प्ले स्टोर के ऊपर, वो डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट पे परचेज कर सकते हैं। तो ये था आज की इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।